कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने समस्त जिले वासियों से अपील की है कि कोरोना संक्रमण की चैन को तोड़ने के लिए जिस प्रकार से आमजन ने प्रशासन को सहयोग किया है, ठीक उसी प्रकार जिले वासी जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है वो समस्त कोरोना से बचाव हेतु अनिवार्य रूप से टीकाकरण कराएं। कोरोना से बचाव हेतु टीका ही एकमात्र सुरक्षित उपाय है। उन्होंने सभी से आह्वान किया है कि टीका को लेकर किसी भी तरह की अफवाह और भ्रांतियों पर ध्यान नहीं देकर टीकाकरण जरूर कराएं। साथ ही मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हाथों को साबुन अथवा सैनिटाइजर से थोड़े थोड़े समय में साफ करें। भीड़ वाले स्थान पर जाने से बचें। कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम हेतु तथा अस्पताल में भर्ती मरीज के उपचार एवं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और भाप लेने की सुविधा के लिए पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल की प्रेरणा तथा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रुद्र प्रताप सिंह बाबा के मार्गदर्शन में NSUI के पूर्व जिलाध्यक्ष संदीप उपाध्याय दादू के सौजन्य से जिला चिकित्सालय सीधी 1 नग ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और सीधी SP ऑफिस में पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत की उपस्थिति में स्ट्रीमर भाप लेने की मशीन दान की गई। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रुद्र प्रताप सिंह बाबा के मार्गदर्शन में पूर्व NSUI अध्यक्ष संदीप उपाध्याय दादू के सौजन्य से जिला चिकित्सालय सीधी में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मिश्र एवं सिविल सर्जन डॉक्टर SB खरे को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर डोनेट किया गया और SP ऑफिस में स्ट्रीमर भाप लेने की मशीन डोनेट कर कोविड-19 एवं अन्य भर्ती मरीजों के उपचारार्थ एवं सेवार्थ आवश्यकता अनुसार उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रुद्र प्रताप सिंह बाबा ने कहा कि शोषित पीड़ित मानवता की सेवा से बढ़कर दुनिया में कोई धर्म नहीं है। नर ही नारायण है और नर सेवा ही नारायण की सेवा है। उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर ने पूरी व्यवस्था अस्त व्यस्त कर दी है। कई परिवार तबाह और बर्बाद हो गए हैं। ऐसी स्थिति में हम सबकी जिम्मेदारी है कि अधिक से अधिक पीड़ितों की मदद एवं सेवा करें। उन्होंने कहा कि संकट के समय कांग्रेस पार्टी हमेशा जनता की सेवा एवं मदद में आगे रही है। इस महामारी के दौरान भी हमारे राष्ट्रीय एवं प्रदेश के नेताओं के साथ ही सभी कार्यकर्ता दिन रात जरूरतमंदों की मदद में लगे हुए हैं। उन्होंने NSUI के पूर्व जिलाध्यक्ष संदीप उपाध्याय की सराहना करते हुए कहा कि दादू ने 1 नग ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और इतनी बड़ी संख्या में स्ट्रीमर दान कर भाप लेने की जो सुविधा उपलब्ध कराई है वह एक मिसाल है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने पूरे विश्वास के साथ कहा है कि सामूहिक सहयोग से निश्चित ही कोरोना से हमारा देश जीतेगा। उन्होंने सभी से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने एवं टीका लगवाने का विशेष रूप से आग्रह किया है। इस अवसर पर संदीप उपाध्याय दादू ने कहा कि कुछ मेडिकल सामग्री अभी आने में लॉकडाउन के कारण विलंब हो गया है। जैसे ही उपलब्ध हो जाएगी तो उन्हें भी मरीजों की सेवा के लिए जिला चिकित्सालय को डोनेट कर दिया जाएगा। कांग्रेस एवं NSUI के पूर्व अध्यक्ष संदीप उपाध्याय द्वारा पुलिस अधिकारी कर्मचारियों ने इस कोविड काल में अपनी जान की परवाह न करते हुए जनता की सुरक्षा में तैनात होकर सेवा की ओर कुछ संक्रमित भी हुए उनको भी आवश्यकता अनुसार विपोरेजर SP पंकज कुमावत के हाथों सौंपा। आवश्यकता अनुसार सभी को उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया है। इस मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रुद्र प्रताप सिंह बाबा, कांग्रेस पार्टी NSUI के पूर्व जिलाध्यक्ष संदीप उपाध्याय दादू, यूथ कांग्रेस पूर्व प्रदेश सचिव कमलेंद्र सिंह डब्बू, यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष देवेंद्र सिंह दादू, IT सेल जिलाध्यक्ष पंकज सिंह, नागेश सिंह, पुष्पेंद्र पाठक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मिश्र, सिविल सर्जन डॉक्टर SB खरे सहित अस्पताल के स्टाफ मौजूद रहे। कोरोना महामारी के संकट में एक और जहां बड़े शहरों में रोजगार का संकट है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के माध्यम से लोगों को रोजगार मिल रहा है। ग्रामीण जनों को अपनी आजीविका के लिए भटकना नहीं पड़ रहा। उन्हें अपने गांव में ही काम के अवसर मिल रहे हैं। गांवों में स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण हो रहा है जो भविष्य में ग्रामीण क्षेत्रों में विकास का मार्ग प्रशस्त करेगी। सीधी जिले में कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी के मार्गदर्शन में कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा हिमांशु तिवारी की देखरेख में सभी ग्राम पंचायतों में अधिक से अधिक श्रम मूलक कार्यों को प्रारंभ किया जा रहा है, जिससे अधिकाधिक श्रमिकों को रोजगार प्राप्त हो सकेगा। 3 जून की स्थिति में जिले की 392 ग्राम पंचायतों में 3818 कार्यों के माध्यम से 43,472 श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। जनपद पंचायत कुसमी में 773 कार्यों में 4,680 श्रमिकों को, मझौली में 506 कार्यों में 6,761 श्रमिकों को, रामपुर नेकिंग में 880 कार्यों में 9,483 श्रमिकों को, सीधी में 947 कार्यों में 10,888 श्रमिकों को तथा सिहावल में 712 कार्यों में 11,660 श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है।
4 जून को एसडीएम चुरहट अभिषेक सिंह के निर्देशन में नायब तहसीलदार सुधीर मोहन अग्रवाल के मार्गदर्शन में खड्डी अंचल की ग्राम पंचायत खड्डी खुर्द में 18+ एवं 45 के हितग्राहियों का वैक्सीनेशन का कार्यक्रम रखा गया। टारगेट के हिसाब से वैक्सीनेशन कार्यक्रम सफल हुआ। कार्यक्रम की सफलता में वैक्सीनेशन सेंटर के नोडल अधिकारी खड्डी संकुल के प्राचार्य धीरेन्द्र कुमार सिंह, शिक्षा विभाग का अमला, महिला एवं बाल विकास विभाग के कर्मचारियों, ग्राम पंचायत खड्डी खुर्द के सरपंच तेरसिया पनिका, सचिव दुष्यंत सिंह, रोजगार सहायक आशीष विश्वकर्मा, पीसीओ भाईलाल साकेत की अहम भूमिका रही। शाम 5 बजे तक 18+ एवं 45 दोनों प्रकार के 132 हितग्राहियों को वैक्सीन लगाई गई। वैक्सीनेशन कार्यक्रम में जन शिक्षा केंद्र खड्डी के जन शिक्षक प्रमोद त्रिपाठी एवं नरेंद्र प्रसाद पनिया की भी सराहनीय भूमिका रही। खड्डी खुर्द क्षेत्रफल ज्यादा होने के कारण वैक्सीनेशन सेंटर के नोडल अधिकारी खड्डी संकुल के प्राचार्य धीरेन्द्र कुमार सिंह द्वारा 3 जून से ही ऑटो टैक्सी के द्वारा माइक लाउड स्पीकर के माध्यम से पूरे ग्राम में टीका लगवाने के लिए प्रचार प्रसार कराया गया था। खबर उत्तराखंड के नैनीताल से, जहां उत्तराखंड के मंत्री सुबोध उनियाल के बयान के किसी दबाव में नहीं खोलेंगे बाजार, लोगों की सुरक्षा जरूरी है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के इस बयान के बाद सरकार द्वारा जारी की गई कोरोना की नई गाइडलाइन का व्यापारियों ने जमकर विरोध किया है। कोरोना संक्रमण की गति में कमी आने पर व्यापारियों ने बाजारों को पूरी तरह से खोलने की मांग पर जोर दिया है। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के व्यापारियों ने प्रदर्शन करके मल्लीताल रामलीला मैदान में एकत्रित होकर बाजार खोलने की मांग उठाई। एक मिनट रुक जाना, खड़ा हो रहा है। व्यापारियों का शोषण खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो। व्यापारियों का शोषण खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो। उत्तराखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। उत्तराखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ। अरे उत्तराखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे उत्तराखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सुबोध उनियाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सुबोध उनियाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने बताया कि व्यापारियों का कहना है कि कोरोना संक्रमण के मामले में अब गिरावट आने लगी है और परिस्थिति अनुकूल होने लगी है, तो ऐसे में राज्य सरकार को बाजारों को पूर्ण रूप से खोला जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि बीते वर्ष से कोरोना संक्रमण लॉकडाउन के कारण व्यापारी विषम परिस्थितियों में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन अब व्यापारियों पर आर्थिक संकट मंडरा रहा है, साथ ही सरकारी राजस्व से भी बहुत नुकसान हो रहा है। व्यापारियों ने कहा कि इन परिस्थितियों में सरकार को पूरी तरह बाजारों को खोल देना चाहिए। हमारा प्रदर्शन लगातार निरंतर जारी रहेगा सरकार के शोषण के खिलाफ। अगर सरकार नहीं जाएगी तो हम आगे मंगल बुध से इसको नैनीताल को पूरा बंद भी रख सकते हैं। सभी तरह की सेवाएं हम अपने पास बंद रखेंगे। फिर कांग्रेस केंद्र सरकार की वैक्सीन की नीति के खिलाफ हो चुकी है। आज नैनीताल में कांग्रेस जिलाध्यक्ष सतीश नैनवाल व महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर्य के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसडीएम के एस्टोलिया के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा है। कांग्रेसियों ने मांग की है कि सरकार रोजाना 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाए व यूनिवर्सल मुफ्त वैक्सीनेशन करे। कांग्रेसियों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार ने अपने मुनाफे के लिए वैक्सीन के अलग अलग रेट तय किए हैं। जिलाध्यक्ष सतीश नैनवाल ने कहा है कि सरकार द्वारा वैक्सीन के अलग अलग मूल्य तय किए हैं, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। कहा कि सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड की 1 डोज केंद्र सरकार के लिए 150 रुपए, राज्य सरकार के लिए 300 रुपए व निजी अस्पतालों के लिए 600 रुपए तय की गई है। जिलाध्यक्ष ने कहा है कि भारत बायोटेक की भी वैक्सीन के अलग अलग मूल्य निर्धारित किए गए हैं। देश में लगातार संक्रमण बढ़ रहा है और मोदी सरकार ने 6 करोड़ से अधिक वैक्सीन निर्यात कर चुकी है, जबकि सरकार को वैक्सीन खरीदकर राज्यों व निजी अस्पतालों में निःशुल्क उपलब्ध करवाए और टीकाकरण किया जाए। उन्होंने कहा है कि 31 दिसंबर से पहले सभी वयस्कों का वैक्सीनेशन किया जाए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा जानकारी दी गई है कि गुरुवार रात्रि 12 बजे तक कुल 937 सैंपल जांच के लिए भेजे गए और 943 लोगों की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसमें से 8 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है। सीएमएचओ ने बताया कि कोरोना संक्रमण से व्यक्तियों को स्वस्थ होने के बाद गुरुवार को 28 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया है। सभी को अपने घर पर अभी 1 सप्ताह एहतियात बरतते हुए प्रदान की गई दवाओं का सेवन करने की सलाह दी गई। साथ ही सामाजिक दूरी, मास्क का उपयोग, बार-बार हाथ धोते रहने जैसी सावधानियां रखने की समझाइश दी गई है। अब जिले में कुल 9198 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और 8955 व्यक्तियों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है और अब जिले में कुल 156 एक्टिव केस हो गए हैं तथा जिले में अब तक मृत्यु के कुल प्रकरण 87 हैं।
जिला मुख्यालय के शासकीय संस्थाओं में उपलब्ध 107 आइसोलेशन बेड में से 104 रिक्त हैं और 113 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड में से 89 रिक्त हैं तथा 10 बेड आईसीयू में 4 बेड रिक्त हैं। और अब से प्रादेशिक हलचल। सतना जिले में बीजेपी पदाधिकारियों सहित 38 लोगों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त, नवीनीकरण नहीं कराने पर 115 के लाइसेंस निलंबित। भिंड के कचपुरा में दुल्हन की मुंह दिखाई में लात घूंसे चले दुल्हन देखने आई पड़ोसन बोली, ये तो काली है, दूसरी का तंज, गोरी लड़कियां तो भाग जाती हैं। उमरिया जिले के छपड़ौर गांव में पावर बैंक फटने से युवक की मौत। मोबाइल चार्जिंग करते समय पावर बैंक पर हाथ रखते ही फट गया पावर बैंक। और बालाघाट में रिश्ता तय नहीं होने से तनाव में आकर 2 सगी बहनों ने की आत्महत्या, एक ही साड़ी से फंदे पर झूली दोनों। और अब से राष्ट्रीय हलचल। बच्चों के लिए दूसरा टीका, एम्स के डायरेक्टर बोले, देश में बच्चों को फाइजर की वैक्सीन लगाई जा सकेगी। संघ को बीजेपी की चिंता, मोहन भागवत समेत आरएसएस के 10 बड़े नेताओं का दिल्ली में मंथन। कोरोना और किसान आंदोलन से नुकसान पर चर्चा। पाकिस्तान के पीएम बोले, हमारी इकोनॉमी भारत से ज्यादा बेहतर हो रही है, हालांकि हम हिंदुस्तान जैसे मजबूत नहीं। और कोरोना से संक्रमित हुए मरीजों को 10 महीने तक दोबारा संक्रमण का खतरा कम। एम्स का दावा, वैक्सीन ली है तो री इन्फेक्शन के बाद मौत नहीं। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉगिन करें www.ntvindianews.com। सीधी एवं बिंद की प्रत्येक न्यूज का अपडेट अपने फोन पे पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहें अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से NTV इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।